हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ऋतु मिगलानी, एस्ट्रोलॉजर, रेड बुक एक्सपर्ट, आज आपका अपने शो में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जिस विषय के बारे में बताऊंगी, जिन ग्रहों के बारे में बताऊंगी, वो है राहु और केतु। इनका क्या इम्पैक्ट होता है और उससे क्या क्या हमारी लाइफ में होता है, ये सब मैं आज आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं बताऊँगी आपको राहु के बारे में। राहु जो एक छाया ग्रह है, जिसे ग्रेविटी भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं, जिसकी दशा 18 साल होती है और 18 महीने ये एक राशि पे रहता है, जिसके बारे में कहा गया है कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। कहने का मतलब है कि राहु की जब दशा आती है, अगर आप पे शुभ है, तो ये आपको नाम देती है, फेम देती है, पैसा देती है और चारों दिशाओं में जो है आपका नाम फैलता है। आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं पर आपके बारे में लोग बहुत जानने लग जाते हैं, आपका नाम एकदम से बहुत हो जाता है। उस समय वो राहु और केतु दोनों मिलके ये काम कर रहे होते हैं। कि कौन कौन सी एज में इसका इफेक्ट होता है। इसका होता है 13 में, 21 में, 42 में, 48 में, 52 तक जाता है जो इफेक्ट, जब राहु और केतु का जो मेन पीरियड होता है। जब ये बचपन में आपने देखा होगा बच्चों के ऊपर, वो बच्चे कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत गुस्सैल होते हैं, उनकी क्लास में फ्रेंड से बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा मार पिटाई करते हैं। ये तब होता है जब राहु कुंडली के अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर ठीक पोजीशन पर नहीं होता है तब। और जब 42 में आपने देखा होगा, जो लोग 42 के हैं, ये क्या करते हैं, वो वीआरएस ले लेते हैं और घर बैठ जाते हैं बिना किसी को, सब काम छोड़ देते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, काम छोड़ के घर बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है हमने लाइफ में बहुत काम कर लिया, अब हमें रेस्ट की ज़रूरत है। जबकि 42 में कोई रेस्ट की उम्र नहीं है, वो काम करने की उम्र है। उसमें आदमी बहुत काम करता है, लेकिन वो लोग बैठ जाते हैं और वो खुश होते हैं कि हाँ देखा, हमने बहुत पहले काम किया, अब हम रेस्ट करेंगे। एक्चुअली ऐसा होता है कि उस समय वो खुद बैठे नहीं होते हैं, राहु ने उन्हें घर में बिठा दिया होता है कि यहाँ बैठिए, आराम कीजिए और फ्रस्ट्रेट होइए और घर वालों को परेशान कीजिए। वो उसमें आपकी बीवी भी है, उसमें आपके बच्चे भी हैं और वो खुद भी, क्योंकि राहु जो है एक अजीब तरह का भ्रम दे देता है। भ्रम कैसा देगा? जिनका राहु ठीक नहीं है वो बोलेंगे मुझे ना घर में ना कोई छाया दिखती है। वो एक अजीब सा एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि ना हमारे घर में ज़रूर कुछ है जो मुझे दिखता है, मुझे उन्हें रात को डर लगता है। वो इस तरह की अजीब सी एक मानसिक बीमारी, जिसे आप कह सकते हैं, राहु दे देते हैं। और कुछ इस तरह की बीमारियां वो देता है जिनके बारे में हमें बहुत जल्दी जो है डायग्नोज नहीं होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, अल्सर हो गया, थायराइड हो गया, साइनस हो गया, कोल्ड हो गया। ज़्यादातर ये बीमारियां आपको पता नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेंगी। कैंसर के बारे में कईयों को लास्ट स्टेज में जाकर पता लगता है कि हमें कैंसर हो गया। ये सब राहु दे रहा होता है, राहु प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है। इसी के साथ में जब केतु आता है, केतु जो है ननिहाल को रिप्रेजेंट करता है। वो नानी के यहाँ, आपके घर की तरफ प्रॉब्लम्स को, मामों को, नाना को, नानी को, सबको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उनके जीवन को उथल पुथल कर देगा। और वैसे भी राहु और केतु जिस घर में, जिस हाउस में बैठते हैं, वहाँ उस हाउस को और जहाँ उनके साथ जो प्लैनेट बैठा होता है उनको बेकार करते हैं। उनकी जो प्रभाव है, जो आपके ऊपर अच्छे आने चाहिए, उनको रोक देते हैं, उनको ब्लॉक करने का काम करते हैं। केतु भी आपको सेम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। वो मानसिक प्रॉब्लम देता है, पागलपन देता है, डिप्रेशन देता है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम देता है, कमर की प्रॉब्लम देता है। जो भी आपको जो यूट्रस से प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब केतु दे रहा होता है। स्किन की प्रॉब्लम्स को देता है, कई तरह की स्किन डिजीज दे देता है। तो ये सब दोनों राहु और केतु दोनों मिलके प्रभाव दे रहे होते हैं। और मैंने तो कई मेरे पास जो हॉरोस्कोप आती हैं उसमें देखा है और मैंने बताया भी है कि जब राहु और केतु सबसे ज़्यादा बुरे प्रभाव दे रहे होते हैं, राहु दे रहा होता है, तो वो जातक को, जिसका राहु खराब है, वो इतना गुस्सा देता है कि वो उन्हें खूनी बना देता है, कि वो किसी का भी कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। और केतु का देखा है कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि केतु बेटे का कारक है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बेटे को चोट मारता है। बेटा किसी का हुआ, उसको मेंटली प्रॉब्लम है, वो कोई लंगड़ा है, वो चल नहीं पाता, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स को राहु और केतु दोनों मिलकर प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इनके सॉल्यूशंस।
मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय तो बता दूंगी, रेमेडीज बता दूंगी जो आप अपनी आम जिंदगी में कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो रेमेडीज हैं वो आपकी जो हॉरोस्कोप जब मैं देखूंगी कि वो कौन से हाउस में बैठे हैं, क्योंकि अलग अलग हाउस के अकॉर्डिंग रेमेडीज दी जाती हैं, कौन से हाउस में बैठ के वो क्या इफेक्ट डाल रहे हैं और उसकी मुझे क्या आपको रेमेडीज देनी है, तो वो मैं आपकी हॉरोस्कोप देख के दूंगी। वैसे आपको जनरल आप कर सकते हैं, अगर ये सब आपके साथ चल रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि आप कंफ्यूज हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपके घर में प्रॉब्लम है, और बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, या आपके फादर को प्रॉब्लम है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप वो रेमेडीज कर सकते हैं। और अगर शुभ है राहु तो आप वो फेम है, नाम है, मोस्ट प्रोबेबली मीडिया पर्सनालिटीज जितनी भी हैं, इन सब के केतुस बहुत स्ट्रांग होते हैं। नाम ध्वजा का प्रतीक है, क्योंकि केतु वो नाम को चारों दिशाओं में फैलाता है। अब मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ। आप एक तो जिनके राहु अगर खराब है तो वो माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, या अब आप 43 डेज ये कर सकते हैं कि वाइट कलर के आपने फ्लावर्स लेने हैं और अपने सिर के ऊपर से उनको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, 3 बार या 5 बार घुमाना है, और वो माँ सरस्वती के चरणों में 43 डेज लगातार रख के आना है। और अगर आपके केतु खराब है, आपको लगता है कि केतु की दशा हमारे पे चल रही है और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस तरह से आपकी घर में किसी बच्चे के ऊपर या आपके घर में जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर है, तो आप केतु की, आप कुत्तों की, क्योंकि कुत्तों का कारक है वो, आप जितनी कुत्तों की सेवा करते जाएंगे उतना राहु और केतु दोनों शांत हो जाएंगे। इसलिए मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि प्लीज आप कुत्तों को जो है वो हार्म मत कीजिए। प्यार के भूखे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो राहु का, केतु का और शनि का, तीनों का कारक है, तो उसे प्लीज आप जो है उन्हें फीड करवाइए। क्योंकि आपने देखा होगा जिनके ऊपर भूत प्रेत या कहते हैं बाधाएं होती हैं या इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो राहु और केतु दोनों देते हैं। तो प्लीज आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं और फेम चाहते हैं और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आप प्लीज राहु और केतु को खुश कीजिए। जो सबसे इजी वे है कुत्तों की सेवा करना। मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे अपने नेक्स्ट जो आने वाले मेरे एपिसोड्स हैं उसमें भी डिस्कस करती रहूँगी। और आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और औरों को भी आप बताइए ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सके। और नीचे मेरी जो ईमेल आईडी आ रही है, आप अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, आप अपने हॉरोस्कोप के बारे में मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इस पर मुझे मेल कीजिए। धन्यवाद।